प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 31 अगस्त सोमवार। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 2, पद संख्या 1 से 5 तक। भाइयों, जब मैं ईश्वर का संदेश सुनाने आप लोगों के यहाँ आया तो मैंने शब्द आडंबर अथवा पांडित्य का प्रदर्शन नहीं किया। मैंने निश्चय किया था कि मैं आप लोगों से यीशु मसीह और क्रूस पर उनके मरण के अतिरिक्त किसी और विषय पर बात नहीं करूँगा। वास्तव में मैं आप लोगों के बीच रहते समय दुर्बल, संकोची और भीरू था। मेरे प्रवचन तथा मेरे संदेश में विद्वतापूर्ण शब्दों का आकर्षण नहीं, बल्कि आत्मा की शक्ति थी, जिससे आप लोगों का विश्वास मानवीय प्रज्ञा पर नहीं बल्कि ईश्वर की शक्ति पर आधारित हो। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 4, वाक्य 16 से 30 तक। यीशु नाजरत आए, जहाँ उनका पालन पोषण हुआ था। विश्राम के दिन वह अपनी आदत के अनुसार सभागृह गए। वह पढ़ने के लिए उठ खड़े हुए और उन्हें नबी इसायास की पुस्तक दी गई। पुस्तक खोलकर यीशु ने वह स्थान निकाला जहाँ लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टि दान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्रता प्रदान करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। उसने पुस्तक बंद कर दी और उसे सेवक को देकर वो बैठ गए। सभागृह के सब लोगों की आंखें उन पर लगी हुई थीं। तब वह उनसे कहने लगे, धर्म ग्रंथ का ये कथन आज तुम लोगों के सामने पूरा हो गया है। सबने उनकी प्रशंसा की। वे उनके मनोहर शब्द सुनकर अचंभे में पड़ गए और कहने लगे, क्या ये यूसुफ का बेटा नहीं है? यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग निश्चय ही मुझे ये कहावत सुना दोगे, ऐ वैद्य, अपना ही इलाज करो। कफरनहूम में जो कुछ हुआ है, हमने उसके बारे में सुना है, वह सब अपनी मातृभूमि में भी कर दिखाइए। फिर यीशु ने कहा, मैं तुमसे कह देता हूँ, अपनी मातृभूमि में नबी का स्वागत नहीं होता। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि जब एलियस के दिनों में 3.5 वर्षों तक पानी नहीं बरसा और सारे देश में घोर अकाल पड़ा था, तो उस समय इस्राएल में बहुत सी विधवाएं थीं। फिर भी एलियस उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया। वह सीदोन के सरप्ता की एक विधवा के पास ही भेजा गया था। और नबी एलियस के दिनों में इस्राएल में बहुत से कोढ़ी थे, फिर भी उनमें से कोई नहीं, बल्कि सीरी नामन ही निरोग किया गया था। ये सुनकर सभागृह के सब लोग बहुत क्रुद्ध हो गए। वे उठ खड़े हुए और उन्होंने यीशु को नगर से बाहर निकाल दिया। जिस पहाड़ी पर उनका नगर बसा था, वे यीशु को उसकी चोटी तक ले गए ताकि उन्हें नीचे गिरा दें, परंतु वह उनके बीच से निकलकर चले गए। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय।
मेरे प्रिय भाई और बहनों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, विशेष करके जो प्रतिदिन रोज़ की रोटी का कार्यक्रम देख रहे हैं, कि पिछले कई दिनों से हम पुराने विधान से पहला पाठ सुनते थे, लेकिन अब हम नए विधान में प्रवेश कर चुके हैं पहले पाठ के लिए। अब पत्रों में प्रवेश कर चुके हैं, विशेष करके संत पौलुस के पत्रों में प्रवेश कर चुके हैं। इन दिनों हम कोरिन्थियों के पत्र से सुनेंगे। उसी तरह कई दिनों से हम संत मत्ती के सुसमाचार पर मनन कर रहे थे, अभी हम लूकस के सुसमाचार में प्रवेश किए हैं। मैं आपसे इसीलिए कह रहा हूं ताकि आप में से जो लोग प्रतिदिन ये देखा करते हैं, एक तरफ से प्रभु का वचन सुनेंगे, मनन करेंगे, उसके साथ साथ अपने बाइबल में लकीर खींचकर एक अध्ययन जैसे इस कार्यक्रम को ले सकते हैं। आज के पहले पाठ में संत पौलुस ने बहुत सुंदर बात कही है। भाइयों, जब मैं ईश्वर का संदेश सुनाने आप लोगों के यहाँ आया तो मैंने शब्दाडंबर अथवा पांडित्य का प्रदर्शन नहीं किया। संत पौलुस कहते हैं कि जब मैं संदेश सुनाने के लिए आपके पास आया तो मैंने शब्दाडंबर का प्रयोग नहीं किया, यानी बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया और अपने पांडित्य को नहीं दर्शाया। वास्तव में संत पौलुस के अंदर पांडित्य था। प्रेरित चरित्र के अध्याय 22 में आप पढ़ेंगे कि पौलुस उस समय के प्रसिद्ध यहूदी गुरु गमालियल के चरणों पर बैठकर कट्टर यहूदी व्याख्या में शिक्षा दीक्षा लिया था। यानी पौलुस एक तरह से यहूदी धर्म के एक पंडित थे, उसके अंदर पांडित्य था। लेकिन जिस तरह पौलुस कहते हैं फिलिपियों के पत्र के अध्याय 3 वाक्य 7 से 9, जिन बातों को वे लाभ समझते थे, महत्वपूर्ण समझते थे, यीशु मसीह के ज्ञान की तुलना में तुच्छ समझे और उनको कूड़ा समझकर फेंक दिए। जब प्रभु यीशु के पास पौलुस आया, वचन पर मनन करने लगे, प्रार्थना करने लगे, यीशु से संवाद करने लगे, यीशु पर मनन चिंतन करने लगे, सुसमाचार पर मनन चिंतन करने लगे, तो पौलुस कहते हैं कि मेरा पांडित्य और मेरी शब्दावली बदल गई। हमें कलीसिया में और कलीसियाओं में भी देखने को मिलता है। कभी कभी हमारी प्रार्थनाएं, हमारी पूजन विधियां, हमारे प्रवचन एक तरह से सांसारिक रूप से ऊंचे दर्जे के होते हैं। कठोर शब्दों का इस्तेमाल करना, हाई थियोलॉजी, शास्त्रीय बातें रखना, ये एक प्रकार का दिखावा होता है। मोटे मोटे शब्द, बड़ी बड़ी शब्दावली, बहुत ऊंचे दर्जे के विचार। जितना हम प्रभु यीशु मसीह के करीब आएंगे, जितना हम पवित्र आत्मा के अधीन हो जाएंगे, हमारी भाषा बदलेगी। जितना हम प्रभु के साथ गहरा रिश्ता जोड़ेंगे, हमारी भाषा बदलेगी। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। आप अपने मित्र के साथ जब बात करते हैं तो ऐसे ऊंचे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आप नहीं कहेंगे आइए, पधारिए, आसनस्थ हो जाइए। आप कहेंगे आओ यार बैठो। आप अपने पापा से बात करेंगे, पापा बैठो। वहाँ पर बहुत सादगी है। क्यों? क्योंकि रिश्ता गहरा है। कभी कभी कलीसिया में भी देखने को मिलता है, हम शब्दों का ख्याल करते हैं, व्याकरण का ख्याल करते हैं, थियोलॉजी का ख्याल करते हैं, गिरजाघरों की सुंदरता का ख्याल करते हैं। मैं अक्सर बोला करता हूँ, माफ़ करेंगे, कौन बड़े और सुंदर सुंदर गिरजाघर बनाते हैं मालूम है आपको? वे जो प्रार्थना नहीं करते। जो प्रार्थना करते हैं, प्रभु को गहराई से अपने हृदय में महसूस करते हैं, उनको बाह्य सुंदरता से कुछ लेना देना नहीं है। इन सारी चीज़ों में वे उलझेंगे नहीं। कभी कभी हम भी उलझ जाते हैं क्योंकि हमारा प्रभु के साथ गहरा रिश्ता नहीं है। पौलुस बताते हैं मैंने पांडित्य प्रदर्शित नहीं किया। ये सच्चाई है, वास्तविकता भी है, क्योंकि पौलुस बदल गया था। यीशु के पास आने से, पवित्र आत्मा के अधीन होने से उनकी भाषा बदल गई, उनकी जीवन शैली बदल गई। आज के सुसमाचार में हमने देखा, हमने सुना कि प्रभु यीशु अपने गांव नाजरत जाते हैं
और वहाँ पर सभागृह में उनको वचन पढ़ने का मौका मिलता है और उन्होंने इस्यास नबी के ग्रंथ से वह प्रसंग उठाया जहाँ पर लिखा हुआ था, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है। ये इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 61 में हमें मिलता है। प्रभु यीशु ने उसको पढ़ा। प्रभु ने कहा, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है, उसने मुझे भेजा है जिसे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्रता प्रदान करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। वास्तव में यह प्रभु यीशु के मिशन की घोषणा है। प्रभु ने इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 61 से निकाला और ये एक समय था कि प्रभु ने अपने मिशन की घोषणा की, यानी प्रभु आगे करने वाले कार्यों की घोषणा की। प्रभु ने ये तो किया। प्रभु ने क्या किया था? दरिद्रों को सुसमाचार सुनाया, प्रभु ने बंदियों को मुक्त किया, अंधों को दृष्टिदान दी, दलितों को स्वतंत्र किया, प्रभु के अनुग्रह के वर्ष की घोषणा की। तो इन वचनों के द्वारा प्रभु यीशु ने वास्तव में अपने मिशन या होने वाले करने वाले कार्य की घोषणा की। दूसरी बात, प्रभु ये भी बताते हैं कि मैं स्वेच्छा से ये कार्य नहीं करता हूँ, पवित्र आत्मा ने मुझे इसके लिए अभिषिक्त किया है। पवित्र आत्मा ने मुझे इसके लिए अभिषिक्त किया है। मैं पवित्र आत्मा के अधीन होकर अभिषेक में ही ये सारा कार्य करता हूँ। एक तीसरी बात प्रभु यीशु कहते हैं वो यह है कि धर्म ग्रंथ का ये कथन आज तुम लोगों के सामने पूरा हो गया है। इस्यास नबी ग्रंथ में प्रभु यीशु के आने से करीब 700 साल पहले दी गई ये भविष्यवाणी यीशु में और यीशु के द्वारा पूर्ण हुई। यीशु ने यही तो किया। आगे हम पढ़ते हैं, यीशु ने पुस्तक बंद कर दी और उसे सेवक को देकर बैठ गए। अगला वचन है, सभागृह के सब लोगों की आंखें उन पर लगी हुई थीं। एक बार और पढ़ रहा हूं, सभागृह के सब लोगों की आंखें उन पर लगी हुई थीं। सब की आंखें उन पर लगी हुई थी। और मैं आपको भी बताना चाहता हूं, सैकड़ों लोगों की आंखें हम पर भी लगी हुई हैं। क्या आप पुरोहित हैं, धर्म बहन हैं? सैकड़ों लोगों की आंखें आप पर लगी हुई हैं। हमें ये भूलना नहीं चाहिए। वे देख रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, किसके साथ हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। लोग ये देखते हैं। क्या आप परिवार के मालिक हैं? आपके बच्चों की आंखें आप पर लगी हुई हैं। पापा क्या बोलता है, क्या करता है, कहाँ जाता है, क्या पहनता है। अगर आप माँ हैं, बच्चों की आंखें आप पर लगी हुई हैं, मम्मी क्या बोल रही हैं, क्या करती हैं। एक एक चीज़ पर बच्चों की नज़र है। आप विश्वासी हैं तो आपके आसपास के अविश्वासी लोगों की आंखें आप पर लगी हुई हैं। ये क्या करता है, कैसे जीता है, क्या बोलता है, कहाँ जाता है, किसकी संगति में रहता है। तो इस प्रकार मैं बताऊंगा, हर विश्वासी पर लोगों की आंखें टिकी हुई हैं, लगी हुई हैं। यीशु ने कहा, आज धर्म ग्रंथ का ये कथन तुम लोगों के सामने पूरा हो गया है। क्या हिम्मत है। हमारे भी जीवन में हमें कहना होगा, प्रभु का वचन मेरे जीवन में पूरा हुआ है। प्रभु के वचनों को सुनकर लोग बहुत आश्चर्यचकित हो गए, उनको बहुत अच्छा लगता है। वचन में लिखा हुआ है, सबों ने उनकी प्रशंसा की। वे उनके मनोहर शब्द सुनकर अचंभे में पड़ गए और कहने लगे, क्या ये यूसुफ का बेटा नहीं है? यूसुफ बड़ा ही था, समाज में निचला स्थान था। लोग आपस में बोलते थे, अरे ये यूसुफ का बेटा नहीं, बड़ा ही यूसुफ का बेटा। इस प्रकार हालांकि जो प्रभु ने कहा वो उनको अच्छा लगा, लेकिन प्रभु का तिरस्कार कर रहे थे। तब प्रभु ने उनसे कहा कि नबी का स्वागत अपने यहाँ नहीं होता है। और उसके बाद दो ज़बरदस्त उदाहरण दिए कि एलियस के ज़माने में, एलियस जब अकाल पड़ा था,
उस ज़माने में प्रभु ने एलियस को किसी यहूदी विधवा के पास नहीं भेजा, बल्कि सीदोन के सरफ्ता की एक विधवा के पास भेजा। उसी तरह एलीशा के ज़माने में इस्राएल में बहुत सारे कोढ़ी थे, लेकिन एक परदेशी अविश्वासी नामान ही चंगा हुआ था। सुनने वाले ये समझ रहे थे कि यीशु उनकी ओर इशारा कर रहे थे और इसलिए वे यीशु को लेकर गिराना चाहते थे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज के इन पाठों के द्वारा प्रभु हमें कुछ बातें सिखाते हैं। सबसे पहली बात कि हम प्रभु के साथ गहरा रिश्ता जोड़ें, पवित्र आत्मा के अधीन हो जाएं और बाह्य बातों से बढ़कर आंतरिकता की ओर बढ़ें, गहराई की ओर बढ़ें। दूसरी बात, जिस तरह प्रभु यीशु अपने जीवन में ईश्वर के दायित्व को पूरा किया और प्रभु यीशु दूसरों के लिए उदाहरण बने, सबकी आंखें उन पर लगी थी, उसी तरह हम भी एक ऐसा जीवन जिएं जो दूसरों की नज़र में ईश्वर के प्रजा के योग्य, यीशु के शिष्य के योग्य जीवन हो। आइए प्रार्थना करें, आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु, आज के सुंदर वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तू प्रतिदिन अपने पवित्र वचनों के द्वारा हमें मार्गदर्शन देता है। आज हमें भी सरलता का वरदान दीजिए, हमें भी सहज बनाइए, साथ ही साथ हमें भी इस तरह का जीवन जीने की कृपा दीजिए जो तेरे सुसमाचार के योग्य हैं। संत पौलुस कहते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारा जीवन सुसमाचार के योग्य हों। प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले एक एक भाई बहन को आशीर्वाद दीजिए। आज के दिन उनके लिए कृपा का दिन हो। वे जहाँ कहीं भी जाएं तेरा सानिध्य महसूस करें, हर कार्य में तेरी आशीष महसूस करें। हमें प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।